हेलो दोस्तों, जिंक्स के चैप्टर 62 में तुम्हारा स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। जैक्योंग सुबह सुबह जॉगिंग पर निकला है। सुबह का नजारा वाकई बहुत सुंदर है। उसके बाद शाम को हॉस्पिटल में सभी लोग जैक्योंग से मिलने और उसका ऑटोग्राफ लेने आए हैं। फिर एक लेडी डांस से कहती है, इस जगह पर काफी चमक धमक आ गई है तब से जब यहाँ शूटिंग चल रही थी, और अब जब यहाँ मिस्टर जू है तो अब यहाँ पहले की तरह सन्नाटा नहीं रहता। फिर वो लोगों से कहती है, अगर आप लोग यहाँ चेकअप के लिए नहीं आए हैं तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर जैक्योंग डान से कहता है, ओह तुम अब भी यहीं हो, मुझे लगा आज तुम्हारी मॉर्निंग शिफ्ट थी। तब डान कहता है, नहीं आज नहीं थी, मैं कुछ देर में आता हूँ। वो सोचता है मिस्टर जो यहाँ पर इतनी दूर मेरे लिए आए हैं और ये बात मुझे अनकंफर्टेबल कर रही है। फिर वो जैक्योंग से बात करने के लिए कहता है। जैक्योंग कहता है, तो क्या तुमने सियोल वापस आने का अपना मन बना लिया? डान कहता है, नहीं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे वापस सियोल ले जाने के लिए इतना सब क्यों? हम जानते हैं कि दुनिया में और भी लोग हैं जो इस काम में मुझसे ज्यादा अच्छे हैं, जो तुम्हारा ट्रीटमेंट मुझसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्यों अपना वक्त मुझ पर जाया कर रहे हो। फिर जैक्योंग कहता है, हाँ हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए समझ पाना मुश्किल है, पर तुम्हें वहीं से काम करना है जहाँ तुमने छोड़ा था। उसमें गलत क्या है? और तुम ये भी नहीं कह सकते कि तुम्हें मेरे साथ काम करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा था। तुम्ही ने तो उसमें कहा था कि मेरे अंडर काम करके तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम आसानी से सांस ले सकते हो। डान कहता है, लेटर? कैसा लेटर? तब जैक्योंग कहता है, हाँ वही लेटर जो तुमने मेरे जन्मदिन पर लिखा था। फिर डान को याद आता है जो उसने डस्टबिन में डाल दिया था। फिर वो कहता है, ओह वो अब कचरा है। मैं जैसे पहले फील करता था अब नहीं करता। जैक्योंग चौंक जाता है। वो सोचता है इतना लंबा लेटर लिखा था, अब उसे ये कचरा कह रहा है। फिर डान कहता है, सच कहूँ तो तुम्हारे और टीम ब्लैक के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता था। हर मैच में अपना रोल करने में मुझे गर्व महसूस होता था, पर अब मेरे पास तुम्हारे साथ काम करने के लिए कोई वजह नहीं बची है, और अब कोई गारंटी भी तो नहीं है कि वो गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी, और मुझे नहीं पता कि मैं फिर से उसका सामना कैसे करूंगा। फिर जैक्योंग कहता है, लेकिन वो तुम नहीं थे। फिर उसे याद आता है उसने भी तो अच्छा बर्ताव नहीं किया था। तब वो चुप हो जाता है। फिर डान कहता है, तुम्हारे पास यहाँ टाइम वेस्ट करने से ज्यादा जरूरी काम है। मेरा जवाब नहीं बदलेगा। दूसरे दिन जैक्योंग जॉगिंग करते वक्त डान की कही हुई बातों के बारे में ही सोच रहा था, तो उसका जवाब अब भी ना है। वो कुछ ज्यादा ही जिद्दी बन रहा है। तब उसे रास्ते में टाउन चीफ मिलते हैं। वो कहते हैं, ओ मिस्टर जू, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम हर रोज वर्कआउट करते हो। तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? मैं खुद उस हॉस्टल का ध्यान रखता था। मैंने ही उसकी साफ सफाई की और उसे अच्छा बनाए रखा है। फिर जैक्योंग कहता है, अच्छा, क्या आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए? चीफ कहता है, हाँ, हमने बहुत सारे कुकुम्बर तोड़े हैं जिन्हें दूसरी जगह पहुँचाना है। बस बात यह है कि ये बहुत ज्यादा है। अगर तुम फ्री हो तो हाथ बटा दो। फिर जैक्योंग इतने सारे कुकुम्बर्स उठाकर ले जाने लगता है। उसे इतने ज्यादा कुकुम्बर उठाते हुए देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। माय गॉड, तुम कितने तेज हो और ताकतवर भी। चीफ कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो गए थे, और हो भी क्यों ना, हमारा जैक्योंग है ही इतना ताकतवर। तभी जैक्योंग जाने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और कहता है, हमें भी थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए। क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? मैं पे भी कर दूंगा। उसके बाद एक और आंटी कहती हैं, तुम जितने लंबे हो उतने ही हैंडसम भी हो। क्या तुम मीटिंग हॉल के पीछे से कुछ बड़े बर्तन हटवाने में मेरी मदद करोगे? फिर विलेज की सबसे बूढ़ी औरत कहती है, मेरा छत टपक रहा है, तुम उसे जरा ढक दो। बूढ़े अंकल पीछे क्यों रहे? वो भी जैक्योंग से कहते हैं, हे जैक्योंग, 1 सेकंड के लिए यहाँ तो आना। फिर अंकल ने जैक्योंग को आलू ढोने का काम दे दिया था। जैक्योंग ने उनसे पैंट उधार ले ली और पहन लिया। मुझे लगता है कि अपनी पैंट को खराब होने से बचाने के लिए उसने ये किया। तुम्हें क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके बताना। फिर अंकल भी उसे देखकर कहते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग है ये। जैक्योंग सोचता है, मैं इन सबके बीच कहाँ फंस गया। ये सब डान की गलती है। खुशमुसाओ नहीं जैक्योंग, ये भी तो एक तरह का वर्कआउट ही है। फिर बूढ़े अंकल कहते हैं, जैक्योंग, मेरे हट्टे कट्टे जवान लड़के, यहाँ आओ और
और कुछ खा लो। फिर जैक्योंग कहता है मेरा नाम जैक्योंग है, जगेंग नहीं। लोगों ने बहुत से फल और साग सब्जियां जैक्योंग के घर के पास रख दिया था। जैक्योंग ये सब देखकर कहता है क्या हूँ मैं, एक सर्वेंट? ये सब मैं अकेले कैसे खत्म करूंगा? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? डान के चक्कर में मुझे ये भी काम करने पड़ रहे हैं। लेकिन किम डान अब वो पहले जैसा नहीं रहा। क्या वो हमेशा से ऐसा ही था? ये ऐसे कब तक चलेगा? क्यों ना उसे बांध कर मैं यहाँ से ले जाऊं? ना ना जैक्योंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बूढ़े अंकल और डान आपस में बात कर रहे थे। तभी जैक्योंग वहाँ आकर डान से कहता है क्या आज का काम खत्म हो गया? क्या तुम आज का चेकअप मेरे रूम पर करोगे? वो मन में सोचता है पड़ोसी बनने का ये भी तो एक फायदा है। फिर डान कहता है पर वहाँ पर प्रॉपर चेकअप नहीं हो पाएगा। फिर बूढ़े अंकल कहते हैं जगेंग क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? आज मेरी मदद करने के लिए तुम्हें खुद को ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए था। ये बात सुनकर डान जैक्योंग के रूम पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैक्योंग ने लोगों का भला किया हेल्प करके, तो डान को भी तो जैक्योंग का हेल्प करना ही चाहिए। जैक्योंग ने जिम से यहाँ ट्रीटमेंट वाली बेड ला दी थी, फुल तैयारी, हाँ, ताकि डान को कोई एक्सक्यूज देने का मौका ही ना मिले। जैक्योंग का ट्रीटमेंट करते हुए डान पुराने दिनों को याद करता है। डान के साथ हमेशा रूखा बर्ताव किया है इस महाशय ने। फिर जैक्योंग डान से कहता है क्या अभी भी फैसला नहीं कर पा रहे हो? ज्यादा मत सोचो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तब तक फाइटिंग में कमबैक नहीं कर पाऊंगा जब तक चीजें पहले की तरह ना हो जाए। हम वापस से अपने हमेशा वाले प्री मैच रूटीन पर जा सकते हैं। तब तुम मेरी कंडीशन देखना, बस इसे एक तरह का दूसरा जिंक्स समझो। ये वर्ड सुनते ही डान याद करता है जब पहली बार जैक्योंग ने जिंक्स के बारे में जो उससे बात की थी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैच से पहले मुझे कुछ एक्शन चाहिए ही होता है। डान सोचता है तो ये महाशय उस जिंक्स की बात कर रहे हैं। फिर जैक्योंग कहता है हाँ, एक बार मैं अपना चैंपियन टाइटल वापस ले लूं, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने। फिर डान कहता है मुझे पहले बताना था ना कि तुम्हें सिर्फ ये चाहिए। जैक्योंग थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि अभी वो उसके बारे में बात नहीं कर रहा था, पर डान ने उसकी बात को एक्शन समझ लिया है। फिर डान कहता है वैसे भी तुमने मुझे इसलिए पनाह दी ताकि तुम मेरा इस्तेमाल कर सको एक खिलौने की तरह। हर रात के $5000। तुम्हें ये सच्चाई शुरू में ही बतानी चाहिए थी, मेरे लिए भी अच्छा ही होता तुम्हारे साथ रात गुजारना और पैसे बनाना। तो चलो एक्शन करते हैं। अगर तुम्हारी जरूरतें पूरी हो जाए तो तुम यहाँ एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकोगे, है ना? तो चलो शुरू करते हैं और जल्दी से खत्म करते हैं सब कुछ। तब जैक्योंग कहता है किम डान, ये तुम क्या बोल रहे हो? फिर डान कहता है तुम जो करना चाहते हो वो करो। जैक्योंग ये चाहता तो नहीं था, पर डान को देखकर उसकी आशाएं जग जाती हैं। फिर वो कहता है बाद में पछताना मत, भूलना मत तुम्ही ने शुरू किया है। तो दोस्तों आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी सुनकर तुम्हें कुछ डाउट्स हो या फिर कुछ ऐसा जो तुम कहना चाहते हो कमेंट करके कह सकते हो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।